हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 की संस्कृत मंजूषा का चैप्टर 10 यानी कि पाठ 10 लोभः मूलम आपदाम, इस पाठ का अर्थ आपको समझाया था। आशा करती हूँ कि पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझा रहे हैं। आप प्रश्नों पर पूरा ध्यान अपना केंद्रित करिए कि कहाँ पर किस तरह से हमें वचन, लिंग, क्रिया का प्रयोग करना है, तभी आप उसको सरलता से समाधान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ का अभ्यास कार्य। फर्स्ट आपका है, इसमें एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, गजः कीदृशः आसीत्, हाथी कैसा था। तो इसका उत्तर क्या था? स्वस्थ था। रुग्णः माने रोगी, पीन प्रथुला माने मोटा ताजा। तो आपने पाठ में पढ़ा था कि हाथी मोटा ताजा था। तो अगर आपको शब्दों का अर्थ मालूम है तो आप उसका तुरंत उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्तर आपका था पीन प्रथुला। सह कुत्र वसति स्म, वह कहाँ रहता था। गुहायाम महापंखे वने, कि वह गुफा में रहता था, कीचड़ में रहता था या वन में रहता था। तो हाथी तो वन में रहता था, तो उत्तर आपका हो जाएगा वन। श्रगालः कस्य मरणस्य उपायम अचिंतयन्, श्रगालों ने या सियारों ने किसकी मृत्यु का उपाय सोचा। गजस्य, सिंहस्य, व्याघ्रस्य, कि हाथी की, सिंह की या व्याघ्र की। तो पाठ में आपने किसका पढ़ा था? हाथी की मृत्यु का उपाय सोचा। ते कस्मात् एतम उपायम अकुर्वन्, उन्होंने किस लिए इस उपाय को किया। किस लिए किया? क्या कारण था यह उपाय उनके सोचने का हाथी की मृत्यु का? भोजन लोभात, भोजन के लालच से, कि मोटा ताजा हाथी है, यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो लंबे समय तक उनको भोजन की कोई समस्या नहीं होगी, बहुत समय तक वे उसके मांस को खाते रहेंगे। तो भोजन के लालच से। गजः केन आकृष्टः श्रगालम अनुगच्छति, हाथी किससे प्रभावित होकर सियार के पीछे पीछे जाता है। राज्य लोभेन, राज्य के लालच से, क्योंकि सियार ने उसको राज्य का लालच दिखाया था कि हमारा कोई स्वामी नहीं है, आप स्वामी बन जाइए, राज्य पद को सुशोभित कीजिए। तो हाथी के मन में राज्य का लालच आ गया, तो राज्य के लालच से ही वह सियार के पीछे चल देता है। सह तीव्र गत्या गच्छन् कस्मिन् पतितः, वह तेज गति से जाता हुआ किसमें गिर जाता है। महापंके, जो गहरी कीचड़ थी, बहुत ज्यादा कीचड़ जहां पर थी, उस महापंक में या उस कीचड़ में गिर जाता है। श्रगालः कीदृशः आसीत्, सियार कैसा था। कीदृशः माने कैसा, सियार कैसा था। सर्वगुण संपन्न था, दयावान था या वंचकः, वंचकः कहते हैं धोखेबाज। तो सियार कैसा था? वो धोखेबाज था, यानी कि वंचक शब्द हमारा इसमें आएगा। आपदा मूलम कः अस्ति, आपत्तियों की जड़ कौन है। आपत्तियों की जड़ क्या है? लोभ, लालच। लालच सबसे ज्यादा आपत्तियों की जड़ है, क्योंकि लालच में आकर ही मनुष्य अपना सर्वनाश कर देता है। उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाने लगती है, वह अपने विवेक को खो देता है। नेक्स्ट है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गजः कदा महापंके पतति, हाथी कब गहरी कीचड़ में गिर जाता है। यावत गजः, जब हाथी तीव्र गत्या, तेज गति से, श्रगालम माने सियार के, अनुगच्छति पीछे जाता है, तावत तब, महापंके पतति, गहरी कीचड़ में गिर जाता है। तो क्लियर है आपका? कब गिरता है? जब हाथी तेज गति से सियार के पीछे जाता है, तब। फिर दोनों शब्द आपके इसमें आ जाएंगे उत्तर में, जो प्रश्न के हैं, महापंके पतति। सेकंड है, पंके पतितम गजम दृष्ट्वा श्रगालः किम अवतत, कीचड़ में गिरे हुए हाथी को देखकर सियार क्या बोला। सियार क्या बोला? पंके पतितम गजम दृष्ट्वा,
अब आप देखिए श्रगालः शब्द तक आपका प्रश्न में से ही उत्तर है। पंके पतितम गजम दृष्टवा श्रगालः, यहाँ तक आपका देखिए एज इट इज लिखा है। अब किम को छोड़ दीजिए बस इतना, फिर अवदत्त शब्द जो है वो भी आपका यहीं पर आ गया बोला। अब उत्तर हमें बस कितना सा याद रखना है, क्षणम तिष्ठतु, जरा रुकिए, एष आगच्छामि, अभी आता हूं। केवल आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं, क्षणम तिष्ठतु, जरा रुकिए, एष आगच्छामि, अभी आता हूं। श्रगालः किम विचार्य गजस्य मरणस्य उपायम अकुर्वन्, सियारों ने क्या सोचकर, विचार्य माने सोचकर, हाथी के मारने का उपाय किया, कि हाथी को मारने का उपाय उन्होंने क्या सोचकर किया। अस्माकं चिरकालम यावत् न कापि भोजनस्य चिंता स्यात्, कि हमें लंबे समय तक किसी भी भोजन की चिंता नहीं हो। इति विचार्य, ऐसा सोचकर, सियार गजस्य मरणोपायम अकुर्वन्, सियारों ने हाथी के मरने का उपाय किया। अब आप यहाँ पर देखिए कि पहले आपका उत्तर यहाँ तक आना है, अस्माकं चिरकालम यावत् न कापि भोजनस्य चिंता स्यात्, यहाँ तक करके इति तक, फिर विचार्य से आपका आ गया इति विचार्य गजस्य मरणस्य उपायम श्रगालः अकुर्वन्। तो श्रगालः हम पहले भी ला सकते हैं और श्रगालः हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो ये आपका एज इट इज उत्तर आ जाएगा प्रश्न के अंदर से। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर हल करने के लिए एक तो प्रश्न की हिंदी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न की हिंदी क्या है। अगर प्रश्न की हिंदी आपको अच्छी तरह से मालूम है और पाठ का अर्थ आपने समझा हुआ है तो आप हिंदी में पहले उसका उत्तर अपने मन में सोचिए, फिर उसके अनुसार आप शब्दों को लिखिए। नेक्स्ट है आपका गजस्य मरणात् अनंतरम श्रगालः किम अकुर्वन्, हाथी के मरने के बाद श्रगालों ने क्या किया। ते श्रगालः तस्य गजस्य मासम बहुनी दिनानि पर्यंतम सानंदम आखादन, उन सियारों ने उस हाथी के मांस को बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक खाया। उन्होंने क्या करा हाथी के मरने के बाद कि उसका जो मांस था बहुत दिनों तक उन्होंने आनंद पूर्वक उसका सेवन किया या उसको खाया। पंके पतितः गजः श्रगालम किम अवदत्, कीचड़ में घिरा हुआ हाथी श्रगाल से क्या बोला। क्या बोला था लास्ट में, अहे पतितः गजः श्रगालम अवदत्, अहे महापंके पतिता अहम त्राही मां, कि मैं गहरी कीचड़ में गिर गया हूँ, त्राही माम, मेरी रक्षा करो या मुझे बचाओ। तो ये आपका उत्तर है और एज इट इज पंक्ति उत्तर की आपकी लेसन में भी दी हुई है, आप उसमें भी ध्यान से देखकर उसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ कारणवश आपको स्पष्ट नहीं भी हो रहा है तो जब हम उत्तर बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप अपनी बुक के लेसन को देखिए और लेसन को देखकर वहां पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पंक्ति एज इट इज वहां पर भी दी हुई है, अहा महापंके पतितो अहम त्राही माम। तो पहले आपका उत्तर किसमें से आ जाएगा, प्रश्न में से ही आ जाएगा कि पंके पतितः गजः श्रगालम अवदत्, बस किम को छोड़कर। तो पूरा उत्तर एज इट इज ही आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है मंजूषा से उचित पद चुनकर अनुच्छेद के रिक्त स्थान भरिए। ये आपके शब्द दिए हुए हैं, गजः वने अनुग्रहीतः भोजनस्य यूथपति भवान अगच्छत् अचिन्तयन्। एकस्मिन् वने एक पीन प्रथुलः, एक वन में एक मोटा ताजा। अब इसमें से हम क्या भरेंगे, गजः हाथी, वसति इसम हाथी रहता था। वनवासिनः श्रगालः, वन में रहने वाले सियारों ने अचिंतयन, अचिंतन माने सोचा, वन में रहने वाले सियारों ने सोचा। यदि एषः गजः कथंचित म्रियेत, यदि यह हाथी किसी प्रकार मर जाए, अस्माकं भोजनस्य चिंता ना भवे, तो हमारे भोजन की चिंता ना हो। तेषां यूथपति गजस्य समीपे अगच्छत्, उनका यूथपति माने जो उनके दल का स्वामी था, वह यूथपति हाथी के समीप अगच्छत् माने गया।
सादरम प्रणम्य सह अवद, आदर पूर्वक प्रणाम करके वह बोला, यदि भवान, भवान शब्द माने आप, अस्माकम राजा भवितुम स्वीकुर्यात्, यदि आप हमारा राजा बनना स्वीकार करें, तर्हि वयम, तो हम सब अनुग्रहितः भविष्यामः, अनुग्रहित हो जाएंगे, आपके आभारी हो जाएंगे। तो पूरा पैराग्राफ आपके बुक का दिया हुआ है, उसी के बीच बीच के शब्द हैं आपके, जो कि आपको उस कहानी के अनुसार भरने हैं कि जो अर्थ आपने सुना था। नेक्स्ट है आपका कहा कम कथ्यति, कौन किसको कहता है, मतलब एक कहने वाला है और किसको कह रहा है वो आपको लिखना है। मान लीजिए आपका है अहम वनवासी भी भवतः सकाशम प्रेषितः, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपका दिया हुआ है कि मैं वन में रहने वालों के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। किसने कहा था ये? वृद्धश्रगालः ने, जो बूढ़ा सियार था। किससे कहा था? हाथी से कहा था। कहा का मतलब कौन और कम का मतलब किससे, किसको कहा। अब है आपका अनुग्रहितः अस्मि, अनुग्रहित हूं यानी कि आभारी हूं। ये किसने कहा था? गजः, हाथी ने कहा था। किससे कहा था? वृद्धम श्रगालम, बूढ़े सियार से कहा था। तो हाथी ने ये वाक्य बूढ़े सियार से कही थी। मार्गदर्शनम करोमि अहम, मैं मार्गदर्शन करता हूं। ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? वृद्धश्रगाला, बूढ़े सियार ने, गजम माने हाथी से, बूढ़े सियार ने हाथी से कहा था। त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। गजः वृद्धश्रगालम, हाथी ने बूढ़े सियार से कहा। एष आगच्छामि, मैं अभी आता हूँ। बूढ़े सियार ने हाथी से कहा, जब हाथी कीचड़ में डूब गया था और वह अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा था, तो वहां से वे बूढ़ा सियार ये कहकर चला गया, अभी आता हूँ। नेक्स्ट है शुद्धम विकल्पम चुनिए, शुद्ध विकल्प को चुनना है। अब उदाहरण दिया है, वनवासिनः श्रगालः चिंत्यन्ति इस्म, वन में रहने वाले सियार सोचते थे। तो आपका सही शब्द क्या आया? वनवासिनः। अब आपको सॉल्व करना है। कृपया भवान आगच्छतु, कृपया आप आइए, क्योंकि आगच्छतु लोट लकार का एक वचन है, तो इसलिए आइए शब्द के लिए आगच्छतु शब्द का प्रयोग किया गया है। यथा भवते रोचते तथा करोतु भवान, जैसा आपके लिए अच्छा लगता है। देखिए रुच धातु के रूप में, अच्छा लगने के रूप में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भवते शब्द हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो भवते शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। श्रगालः सहर्षम मांसम अखादन, सियारों ने सहर्षम माने प्रसन्नता के साथ मांस खाया, तो सहर्षम आ जाएगा, क्योंकि मांसम भी आपका जिस रूप में लिखा है उसी रूप में आपको सहर्षम भरना है, ना कि सहर्ष या सहर्षा, क्योंकि विसर्ग नहीं लगना है। यहाँ पर आपका मां लगा है, तो शब्द भी आप उसी के अनुसार प्रयुक्त करेंगे। एतत् विचिन्त्य सह अवदत्, ऐसा सोचकर वह बोला। विचिन्त्य शब्द होता है, विचिन्तयित्वा नहीं होता है, और विचिन्तयितुम शब्द नहीं होता है। विचिन्त्य शब्द आपका सही शब्द होता है। वयम अनुग्रहितः स्मः, हम सब। अब वयम आपका बहुवचन है, तो इसलिए ये भी आपका बहुवचन स्मः शब्द ही प्रयुक्त होगा कि हम सब अनुग्रहित हुए। ठीक है, तो बच्चों अभी आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देशानुसार परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। कि फिर से आपको वाक्य को लिखना है, परिवर्तित करना, जो ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हैं इनके अनुसार आपको परिवर्तित करना है। जैसे उदाहरण दिया है, भवते किम रोचते, आपको क्या अच्छा लगता है। अब बहुवचन में बनाना है। अभी मैंने इससे ऊपर आपको बताया था कि भवते चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, और इसका बहुवचन होगा भवद्भ्यः, आप सबको क्या अच्छा लगता है। ये भी आपका चतुर्थी विभक्ति का ही बहुवचन है।
इदम मम गृहम, यह मेरा घर है। अब बहुवचन में ही आपको लिखना है। अब आप देखेंगे कि जो डार्क कलर के शब्द आपके हैं, इन शब्दों को परिवर्तित करना है जो ब्रैकेट में पूछा है। तो यानी कि मम को परिवर्तित करना है। मम हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है अस्माकम। तो इदम अस्माकम गृहम, यह हमारा घर है। बालकेभ्यः किम रोचते, बच्चों को क्या अच्छा लगता है। अब यहाँ हमें एक वचन में करना है, तो आपका हो जाएगा बालकाय, बच्चे के लिए क्या अच्छा लगता है। बालकाय एक वचन है और बालकेभ्यः आपका बहुवचन है। कक्षायां छात्रः सावधानं तिष्ठेत्, कक्षा में छात्र को सावधान बैठना चाहिए। अब इसका बहुवचन बनाना है। छात्रः एक वचन है, छात्रः छात्रौ छात्रः, छात्रः हमारा बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा बन जाएगा छात्रः। किम तव कार्यम पूर्णम, क्या तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। बहुवचन तब का क्या बनेगा, युष्माकम। जैसे मम का अस्माकम और तव का युष्माकम, क्योंकि मेरा और तुम्हारा एक जैसे रूप चलते हैं, अस्मद के भी और युष्मद सर्वनाम के भी। भवन्तः इच्छानुसारम स्वीकार्यम कुर्वन्तु, आप सब इच्छा अनुसार अपना कार्य करें। एक वचन में बनाना है, तो भवन्तः का एक वचन भवान होता है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो भवान आपका एक वचन हो जाएगा। भवान इच्छानुसारम स्वीकार्यम कुर्वन्तु। नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार ये को अपि अशिक्षितः न भवतु, इसका विधिलिंग लकार में प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पर भवतु लोट लकार का शब्द था, लेकिन हमें इसको विधिलिंग लकार में प्रयोग करना था, तो कोई भी अशिक्षित नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए कि संस्कृत हमारी हो जाएगी भवेत, भवेत, भवेताम, भवेयुः, इस तरीके से रूप हमारे चलते हैं। छात्रः पाठम ध्यानेन पठति, पठति आपकी जो क्रिया है, क्योंकि ये सब लकार के हैं तो इसलिए आपकी सब धातुओं को ही परिवर्तित करना है। पठति हमारा लट लकार का एक वचन है, प्रथम पुरुष का पठति। अब हमें करना है विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के सेंस में। तो छात्र पाठ ध्यान से पढ़ता है, तो छात्र पाठ ध्यान से पढ़े, तो ये पठेत शब्द आपका आ जाएगा। बालकः लेखम स्वच्छम लिखन्ति, बालक लेख साफ लिखते हैं। अब हमें लोट लकार में करना है। लोट लकार का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, आज्ञा के सेंस में। तो बालकः लेखम स्वच्छम लिखन्तु, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, तो लिखन्तु हमारा बहुवचन का रूप बन जाएगा। अहम गृहस्य अन्तः आगच्छामि, मैं घर के अंदर आ रहा हूँ। विधि लिंग लकार में इसको भी, तो अहम गृहस्य अन्तः आगच्छेयम, मुझे घर के अंदर आना चाहिए। वयम देशम प्रगति पथे नयामः, हम सब देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। हमें लिरिक लकार करना है। लिरिक लकार कहते हैं बच्चों भविष्य काल को, आने वाले समय के लिए, कि हमें देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे, हम देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे, ये हमारा आएगा भविष्य काल में। तो भविष्य काल में आपका हो जाएगा नेष्यामः, क्योंकि वयम आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसलिए नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः रूप चलते हैं, तो वयम के साथ आपका नेष्यामः आएगा। यूयम शोभनानि पुस्तकानि पठत, तुम सब अच्छी पुस्तकें पढ़ो। विधिलिंग लकार में पठेत हो जाएगा आपका। देखिए एक होता है पठेत, आपका ये है आपका प्रथम पुरुष का एक वचन, और यहाँ पर आप देखेंगे हलंत नहीं है, रूप एक जैसे हैं पठेत। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो उसमें हलंत लगेगा, और यदि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो इसमें हलंत नहीं लगेगा, शब्द एक जैसा होगा। जैसे कहते हैं ना पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेवः, पठेमः, इस तरह से रूप चलते हैं, तो पठेत में हलंत नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय को पृथक कीजिए। प्रकृति प्रत्यय का मतलब है कि उपसर्ग
धातु और प्रत्यय, इन तीनों को अलग अलग करना है। जैसे निर्गंतुम है, निर्गंतुम में नि उपसर्ग है, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़े हैं, लेकिन हिंदी में प्रत्यय आपके अलग होते हैं, लेकिन उपसर्ग लगभग एक जैसे से ही होते हैं आपके हिंदी और संस्कृत में। तो नि उपसर्ग से गम धातु और तुमुन प्रत्यय करके निर्गंतुम शब्द बना है। प्रणम्य, प्र उपसर्ग है, नम धातु है, लियप प्रत्यय है, तो इन तीनों से मिलकर हमारा बना है प्रणम्य। विहस्य, वि उपसर्ग है, हस धातु है, लियप प्रत्यय है, जिससे विहस्य बना है। भवितुम, अब इसमें हमारा उपसर्ग कोई नहीं है, भवितुम शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें केवल मात्र भू धातु है और तुमुन प्रत्यय है, जिससे हमारा भवितुम बन गया है। भू का मतलब होता है होना, होने वाले। दृष्टवा, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है आपका, ये दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय से मिलकर बना है दृष्टवा। तो इसी तरह के आपके बहुत सारे शब्द और बन सकते हैं। तो ये आपको उपसर्ग और प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ हमारा ल्यप प्रत्यय आता है, कहाँ तुमुन प्रत्यय आता है और कहाँ हमारा त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो आपको छोटी छोटी बातें इसमें समझाई और बताई गई हैं उन पर आप अपना विशेष ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि संस्कृत विषय आपके लिए रुचिकर बन सके और आप उसे अच्छी तरह से समझ सके। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।